हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेली न्यूज स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड डेट मेंशन करनी होती है। उसके बाद विषय जो कि है हिंदी, उपविषय गद्य और प्रकरण है मिठाई वाला। उसके बाद कक्षा जो 7 का प्लान है 7 और कालांश यानी कि पीरियड 2 और अवधि टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट। फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में सद्वृत्तियों का विकास कर व्यक्तित्व का निर्माण करना। थर्ड है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण, शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। और लास्ट है विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना। और दूसरी हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है विद्यार्थी गद्यांश का भाव समझ सकेंगे। विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। अगला है विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन कर सकेंगे। और लास्ट है विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश की व्याख्या कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितना नॉलेज है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे विद्यार्थी बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है सहायक सामग्री। मिठाई वाले पाठ को दर्शाता हुआ चार्ट। सहायक सामग्री यानी कि जो हम इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम बच्चों को दिखाएंगे वो होती है सहायक सामग्री। अब होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापिका क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। बच्चे आंसर देंगे घूमना, घूमने जाना या खेलना। इसको आप पूरा लिखना आंसर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। दूसरा है घूमने तथा खेलने के अलावा आपको खाने में क्या पसंद है। बच्चे आंसर देंगे हमें खाने में मिठाई तथा चॉकलेट पसंद है। तो मिठाई आप कहाँ से लाते हो। बच्चे आंसर देंगे बाजार से। बाजार में मिठाई कौन बेचता है। ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। तो अब उद्देश्य कथन लिखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा रचित कहानी मिठाई वाले का अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद दोनों पेज में ऐसे कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद अपेक्षित छात्र व्यवहार और उसके अगले कॉलम में लिखेंगे विधि पर विधि एवं सहायक सामग्री और लास्ट में होगा मूल्यांकन। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे आदर्श वाचन। विद्यार्थी श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं में छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगी। उसके बाद आएगा अपेक्षित छात्र व्यवहार में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विधि पर विधि एवं सहायक सामग्री में आएगा वाचन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। मूल्यांकन में कुछ नहीं आएगा। फिर अगली हेडिंग होगी नीचे से अनुकरण वाचन। इसमें विद्यार्थी वाचन कौशल का विकास कर सकेंगे। अब छात्राध्यापिका प्रस्तुत गद्यांश को व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को पढ़ने का निर्देश देगी। उसके आगे निर्देशित विद्यार्थी वाचन करेगा व शेष विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे पे अनुकरण वाचन।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण बिंदु में काठिन्य निवारण उच्चारण संशोधन। इसमें है विद्यार्थी उचित आवाज में शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रियाओं में आएगा छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी व विविध विधाओं के माध्यम से उच्चारण करेंगी। अब अपेक्षित छात्र व्यवहार में लिखेंगे विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से शब्द का शुद्ध उच्चारण करेंगे। विखंडन विधि, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आएगा छोटा सा मिनीचर टाइप में। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अनुदेशात्मक उद्देश्य में भी शिक्षण बिंदु में भी कुछ नहीं आएगा। उसी के नीचे हम लिखेंगे किसमें छात्राध्यापिका क्रियाओं में शब्द और उच्चारण। शब्द में विचित्र, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे विचित्र। रास्ता सस्ता सौ आधा सौ और ता। साफा शाफा। हानि हानि। ऐसे इसी के आगे हम लिखेंगे विधि पर विधि एवं सहायक सामग्री में नीचे पे शब्द और उच्चारण, सॉरी यहाँ पे अर्थ होना चाहिए, हाँ सॉरी यही है, शब्द और उच्चारण। शब्द में विचित्र वैसे जैसे आगे पे लिखा है उसी टाइप से लिखेंगे। और यहाँ पे मूल्यांकन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा विचित्र तथा हानि शब्दों का उच्चारण कीजिए, बच्चों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग है शब्दार्थ। विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ बता सकेंगे। और छात्राध्यापिका में है छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी व अर्थ स्पष्ट करेंगी। उसी के नीचे शब्द और अर्थ लिखेंगे विचित्र सस्ता और साफा और हानि। इनका अर्थ है अनोखा, विचित्र, सस्ता कम मूल्य, साफा पगड़ी, हानि नुकसान। और आगे पे लिखेंगे हम विद्यार्थी सक्रिय होकर रहकर शब्दों का अर्थ बताएंगे। शब्दार्थ विधि उसके आगे हम लिखेंगे और नीचे पे लिखेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे मैंने पेंसिल से ब्लैक किया है इसमें ये ब्लैक बोर्ड में लगाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। विचित्र का होता है अनोखा, सस्ता का होता है कम मूल्य, साफा का होता है पगड़ी, हानि का होता है नुकसान। और यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे मूल्यांकन में, सस्ता का अर्थ बताइए। उसके बाद फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और विधि पर विधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। इसमें भाव स्पष्टीकरण शिक्षण बिंदु में आएगा। उसके बाद आएगा अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित में आएगा विद्यार्थी गद्यांश का भावानुवाद करने में सक्षम होंगे और व्याख्या करेंगे। अब लेखक ने इस कहानी में एक व्यक्ति का अत्यंत गर्म स्पर्शी चित्रण किया है। एक फेरी वाला था, वह एक मोहल्ले में खिलौने बेचने आता था और मधुर स्वर में गाता हुआ कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए दौड़े पड़ते थे। उसके खिलौने बहुत सस्ते होते थे और सभी को आश्चर्य भी होता था कि ये फेरी वाला इतने सस्ते खिलौने बेचने कैसे आता है। ये छात्राध्यापिका इतना ही लिखेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और उसके आगे हम प्रदर्शन विधि लिखेंगे और यहाँ पे एक मिनिएचर बनाएंगे। जैसे मिनिएचर में बनाया है मैंने, एक बच्चा बनाया है, एक बूढ़ी अम्मा बनाई है और एक फेरी वाला बनाया है जो खिलौने लेके आया है। और मूल्यांकन में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अब उसके नीचे हेडिंग डालेंगे मौन वाचन। मौन वाचन के आगे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन की क्षमता का विकास कर सकेंगे। उसके बाद है छात्राध्यापिका
विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगी तथा घूम घूम कर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगी। और छात्र क्रियाओं में आएगा अब सभी विद्यार्थी उपयुक्त गद्यांश का मौन वाचन करेंगे। और आगे हम लिखेंगे मौन वाचन, और मूल्यांकन में यहाँ कुछ नहीं आएगा। और लास्ट हेडिंग होगी हमारी बोधात्मक प्रश्न। इसमें होगा विद्यार्थी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे। और उसके आगे है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। और उसके आगे प्रश्न होगा मिठाई वाला गद्यांश के लेखक कौन है। तो बच्चे उसको आगे पे छात्र क्रियाओं में हम आंसर लिखेंगे बच्चे का। मिठाई वाला गद्यांश के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। और अगला क्वेश्चन है खिलौने वाले के खिलौने कैसे होते थे। तो बच्चे आंसर देंगे खिलौने वाले के खिलौने बहुत सस्ते होते थे। अब लास्ट पेज है, इसमें ऊपर से वही हेडिंग आएंगी शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्र अध्यापिका क्रियाएं, यही लास्ट पेज है। तो उसके शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे विषय हिंदी, उपविषय गद्य, प्रकरण मिठाई वाला। और कक्षा 7 का प्लान है, कालांश 2, अवधि 35 मिनट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने आगे छोटे मिनिएचर में लिखा था उसी को हम बड़े में लिखेंगे, जैसे शब्द, उच्चारण और अर्थ। शब्द है विचित्र, विचित्र, और अर्थ हो इसका हो गया अनोखा, सस्ता, स आधा स ता। अर्थ हो गया इसका कम मूल्य, हानि, हानि, और इसका अर्थ हो गया नुकसान। अब उसके नीचे हम एक और हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में लिखित व निरीक्षण कार्य। उसी के आगे हम लिखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य में छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में लिखने का निर्देश देगी तथा संपूर्ण कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। उसके बाद अगला हेडिंग है सामान्यीकरण अनुप्रयोग। इसके आगे विद्यार्थियों आज हमने मिठाई वाले कहानी का अध्ययन किया जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए। अब पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे। इसमें है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी थी। दूसरा क्वेश्चन है मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था। और अब है लास्ट में आएगा गृह कार्य। गृह कार्य हम कैसे देंगे, खिलौने वाले की विशेषताओं को लिखकर लाई। ये बच्चों के लिए गृह कार्य हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।